हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी के इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मैं सिर्फ अभिनीत सिंह और तहे दिल से सभी का स्वागत है guys। तो बात करेंगे गाइस यहाँ पे इस वीडियो में कि भाई 2023 चला गया, 2024 में हमारे पास में गाइस क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किस तरीके से ये हमारा जो 2024 से आने वाला, इसको अपन किस तरीके से एक डेडिकेटेड वे में सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आप इसको डिवोट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लाइन लिखी गाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। तो गाइस पैसा तो देखो पैसे दोबारा भी आ जाता है, लेकिन समय की बेटा अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। इसे कभी भी किसी के लिए मत गवाइए, क्योंकि समय जो चला गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी जो चला गया वो भी लौट के नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले ना यहाँ पे एक लाइन लिखी बेटा, ये डिसाइड कर लेना आपने, है ना। तुम्हें तुम्हारे जो भी मोटिव है, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा मोटिव है, जो भी वॉट एवर जो भी तुम्हारा मोटिव है, लेकिन उसको डिसाइड कर लियो। मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए साल के शुरुआत में ही कि हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा साल में क्या होने वाला है। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि आपका भी एजेंडा है यहाँ पे 2024 को गवर्नमेंट जॉब वाला। सबसे पहले सोचना कि 2023 चला गया हमारा, क्या खोया क्या पाया। एक मिनट के लिए वीडियो जब खत्म हो जाए तो सोचना जरूर कि क्या खोया और क्या पाया। उसके बाद में जो खोया उसे जाने दीजिएगा, है ना। लेकिन इस तरीके से ही मत जाने दीजिएगा, है ना, कि एकदम से ऐसे कर दिया। जो खोया क्यों खोया, इसके यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना कि आखिर मैंने जो खोया था वो क्यों खोया था, क्या रीजन था जिसकी वजह से खोया, और क्या पाया तो ये भी क्यों पाया, जो पाया वो भी क्यों पाया, क्या मेरी मेहनत थी या फिर कुछ और था, वट एवर। ठीक है, इन दो शब्द पे बेटा ध्यान जरूर देना। अब हम बात करेंगे मिशन 2024 के बारे में, और ये जो वर्ष है हमारा किसके लिए होने वाला है बेटा, ओनली फॉर सिलेक्शन के लिए। किसके लिए होने वाला है हमारे पास में, ओनली एंड ओनली फॉर सिलेक्शन के लिए हमारा वर्ष जो है होने वाला है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा जो गोल है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा जो गोल है ये हर हालत में पाके रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो चाहे तुम्हारा गेट एग्जाम हो, ए जेई आई एस वॉट एवर, जो भी हमारे पास में एग्जाम है। ठीक है, तो इस बार आपका जो मिशन है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, है ना। करो या मरो वाली स्थिति है भैया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, वैकेंसी कम हो रही है। तो आपके पास में कोई चारा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि फैमिली आपकी अच्छे स्टेज में आ जाए तो कोई चारा नहीं है। बात करें आपके पास में कौन सी जॉब हो सकती है, तो देखिए अगर हम बात करें 2024 में गवर्नमेंट जॉब, तो अगर एक यहाँ पे प्राइम जॉब की बात करें, है ना, प्राइम जॉब की बात करें तो देखिए एसएससी जेई आपका 100, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, है ना। फेब में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरआरबी जेई ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा ईयर है, चुनाव ईयर है। कैसा ईयर है बेटा, इस बार चुनाव होना है। चुनाव होना है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये तय है कि आरआरबी में वैकेंसी आनी यानी 100%, और अच्छी मात्रा में वैकेंसी आएंगे हमारे पास में। ठीक है, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में पीजीसीएल एनएचपीसी तमाम आपके जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब हो गए वो हमारे पास में आएंगे, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आपकी स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर सिविल से हो वट एवर, तो वहां पे जो वैकेंसी बेटा हमारी आनी ही आनी है। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, अगर ऑलमोस्ट हम देखें ना, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 80% जो सिलेबस होता है गाइस वो कैसा होता है, कॉमन होता है ना। मेरा जो 80% सिलेबस होता है गाइस, ये क्या होता है आपका, सबके लिए कॉमन होता है। 80 से लेके 85% है ना, थोड़ा बहुत आपका वेरी करता है। तो यहाँ पे टैग एज वेल एज नॉन टैग, टैग प्लस नॉन टैग, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे इलेक्ट्रिकल में ना, तो हमारे पास में क्या हो गया गाइस, नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया आपके पास में, पावर सिस्टम हो गया हमारे पास में, मेजरमेंट हो गया हमारे पास में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारे पास में, है ना। और मेजरमेंट तो लिख ही दिया। बाकी देखिए इतना तो कॉमन ही रहता है। कभी कभी क्या होता है हमारे पास में जेई जो एग्जाम है उसमें बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाता है, कंट्रोल सिस्टम ऐड हो जाता है। ए की बात करें तो यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम ऐड हो जाता है हमारे पास में, ईएमएफटी ऐड हो जाता है ए के एग्जाम में। अब तो सिलेबस तो कॉमन ही है बेटा। अगर नॉन टेक की बात करें तो हमें पता है हमारे पास में क्या है, एफटी है, रीजनिंग है हमारे पास में, जीके जीएस है हमारे पास में, और इंग्लिश है। तो भैया देर किस बात की, करो ना इसको शुरुआत, है ना। अब क्या तुमको मुहूर्त दिया जाएगा ना, अरे थक चुके समझा समझा के, करना भैया, तैयारी स्टार्ट कर। कब करोगे बेटा, कल करे सो आज करे, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। टाइम किसी के लिए बेटा रुकने वाला नहीं है। तो आपने जो तैयारी इसको यहाँ पे एक एनहेंस दीजिएगा। एटलीस्ट एसएससी जेई का तो आपके पास में डेट भी आ चुका है ना, एसएससी जेई की तो आपके पास में डेट भी आ चुकी है, 4 5 6 जून को पेपर होना ही होना है। अब बात करें यहाँ पे तैयारी कैसे करें, ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें, दो तरीके से हो सकती है, एक तो सेल्फ मोड में या फिर विद द गाइडेंस। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ मोड में कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक बेटर गाइडेंस की दोस्तों यहाँ पे जरूरत है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अड्डा 24/7 में आना है। और यहाँ पे न्यू ईयर के उपलक्ष्य में गाइस आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी रखा गया है यहाँ पे, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऑल कोर्सेस में आएंगे, एजी एग्जाम में आएंगे ना।
अगर स्पेशली आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एसएससी जेई में चले जाइए आप, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी जेई एसएससी जेई सबको इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करना, तो आपको महापैक के अंदर जाना। महापैक में बेसिकली दोस्तों सारी चीजें आपको ऑल इन वन मिल जाती है। अब देखो आपको एनरोल कैसे करना है। तो एसएससी जेई आपका जो 3.0 बैच है जो कि 29 दिसंबर से आपका स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पे कितने का पड़ रहा है आपको, 2683 रुपए का। ये पे नहीं करना है आपको, बाय नाउ पे जाएंगे बेटा, यहाँ पे एक प्यारा सा कूपन कोड लगाएंगे जो है आपका Y433। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाएंगे मात्र कितने का मिल जाएगा बेटा, आपको 2400 का मिल जाएगा। कितने का मिल गया बेटा, मात्र आपको यहाँ पे जो है ये 2400 का देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे कोड क्या यूज करना था अपने को, Y433। इसको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप यहाँ पे मैक्सिमम कोड से तो वंचित हो ही जाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया। साथ साथ आप फैकल्टी गाइडलाइन से भी बाहर चले जाएंगे। तो Y433 इस कोड का आप गाइस यूज करें। और पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पे कभी भी डबल वैलिडिटी नहीं आती बेटा, यहाँ पे इस पे डबल वैलिडिटी है, यानी कि 2 साल तक डैशबोर्ड में ये कोर्स आपको दिखेगा, कहीं नहीं जाएगा। चाहे आप एक बार देखें चाहे आप 10 बार देखें, सारी की सारी चीज आपको रिकॉर्डेड मोड में बाद में अवेलेबल बनी रहेंगी। कब, 2 साल तक। और चाहते हैं गाइस कि यहाँ ऑल इन वन, तो आप यहाँ पे सीधे किस में इनरोल करेंगे गाइस, महापैक में आप इनरोल करेंगे, ठीक है। बैच के अंदर आपको डीपीपी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। और 24/7 आप फैकल्टी की मेंटरशिप में रहेंगे। तो गाइस इस साल सिलेक्शन के नाम जाने नहीं देना है ना, 2023 की तरफ वेस्ट नहीं होना है गाइस। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम की चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए इस बार फैमिली के लिए इस साल को अपन डिवोट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सारा प्यार देने के लिए। और एडवांस में आप सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।